डक्की भाई को लगा बिल का झटका। इस बार तो गर्मी भी फुल दिल लगा के मेहनत कर रही थी। गर्मी की शिद्दत से हर कोई तंग आ चुका था। डक्की भाई भी पंखे के नीचे आराम फरमा रहे थे। अबे लगता है तुम्हें भी गर्मी लग गई है भाई, जो इतना ऐसा घूम रहे हो भाई। घूमोगे तो तुम बेटा जब बिल आएगा। डक्की भाई ने घबरा कर फैन को देखा, लेकिन वो तो चुपचाप घूम रहा था। अरे यार तौबा तौबा, गर्मी ने दिमाग खराब कर दिया है भाई, जो पंखा भी बोलता नजर आ रहा है भाई। हेलो जी, आए हाय 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 भाई, तुम सब लोगों का वेलकम हो गया भाई डक्की भाई कार्टून सीरीज के अंदर है भाई। आए हाय हाय हाय, लोगों के बिजली के बिल आ गए हैं जिन्होंने वाम के गोश उड़ा दिए हैं भाई। मैं भी लोगों के तासुरात देखने के लिए घर से बाहर निकला हूँ, चलो फिर आ जाओ मेरे साथ। सब लोगों को यही लग रहा था कि बस हमारा ही बिल ज्यादा आया है। इसी गलत फहमी में शकील साहब भी अपनी बेगम सकीना से झगड़ा कर रहे थे। बिल देख रही हो, तुम्हारी फजूल खर्चियों का नतीजा है ये। हाँ हाय, नहीं मतलब क्या है आपका? मैं बिजली खाती हूँ, क्या मतलब मेरी वजह से बिल ज्यादा आया है? डक्की भाई जो गली में से गुजर रहे थे, उनकी लड़ाई की आवाज सुनकर आए और बोले, आप दोनों बिला वजह लड़ाई न करें, सिर्फ आपको नहीं सबको इस बार ज्यादा बिल आया है भाई। क्या सबका बिल ज्यादा है? मुझे लगा था बस हमारा ही बिल ज्यादा है। हाँ जी बिल्कुल, अब कह दो सबका बिल भी मेरी वजह से ज्यादा आया है। डक्की भाई उनके घर से थोड़ा आगे आए ही थे कि चचा करीम बिजली के मीटर को जूते मारते नजर आए। अरे यार चचा, ये क्या कर रहे हो भाई? ओ बत्ती आंदी कोई नहीं ते बिल 30,000 मोमबत्तियां दा खर्चा लैदा ते घर दे बाहर इंज लगा है जिवें साडा अब्बा है। चचा बात करने के साथ साथ मीटर को भी जूते लगा रहा था। हाय 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 मेरे सोने चचा, इस बार तो सबका यही हाल है भाई, बिल ज्यादा आना तो हर घर की कहानी है। अब बिलों की वजह से हर बंदा रो रहा था। डक्की भाई चौक में पहुंचे तो असद जैन को गाना सुना रहा था। बिल जरा तकना, ओ बिल जरा तकना, ते नहीं उतरना ते असी नहीं बचना। ओ बिल जरा तकना, ओ बिल जरा तकना। मेरे घर एक मोटर है ते 50,000 बिल करने वाला शैतान दा सपोर्टर है। ओ बिल जरा तकना, ओ बिल जरा तकना, ते नहीं उतरना ते असी नहीं बचना। हाय बिल जरा तकना। अबे मेरे यार असद, तुम्हारा गाना सुनकर लग रहा है तुम्हें सबसे ज्यादा बिल आ गया है भाई। डक्की भाई की बात सुनकर तीनों हंस पड़े। वैसे डक्की भाई क्या सोचा है आपने, क्या करना है अब? इतना बिल कहाँ से भरेंगे लोग? अभी करना क्या है यार, सब गांव वाले मिलकर बापडा के ऑफिस चलते हैं, कम से कम पता तो चले ना भाई कि क्या वजह है भाई, बिल ज्यादा क्यों आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो डक्की भाई, इतना बिल कैसे भरना है बेचारी अवाम ने यार। अबे यार असद, तुम्हारी ये ड्यूटी है कि सबको बापडा ऑफिस जाने के बारे में बता दो भाई। आए हाय हाय हाय, अच्छा तो यार बहुत बुरे हालात चल रहे हैं लोगों के तो भाई। बिल देखकर कोई अपनी बीवी से लड़ाई कर रहा है और जिसकी बीवी नहीं है वो अपने मीटर को जूते लगा रहा है। और अब हम शाम को मिलके जाने लगे हैं भाई बिजली वालों के ऑफिस, वहां चल के आपको दिखाता हूँ कि क्या शुगल मिला है। डक्की भाई और सभी गांव वाले बिजली ऑफिस की तरफ चल दिए। जनाब, बिल्लों ने तो लोगों की कमर तोड़ दी है, कोई तो लिहाज करें आप लोग, आखिर वजह क्या है इसकी? एक तो गर्मी, फिर लोड शेडिंग, ऊपर से बिल। तौबा तौबा, क्यों अवाम का कचूमर निकाल रहे हो यार? जनाब मैं पूछना है सी ते बत्ती ते आंदी कोई नहीं ते बिल इन्ने कित्थों आ जांदे ने? मैं आप सबकी बातें समझ रहा हूँ, लेकिन ये हमारे हाथ में भी नहीं है भाई। सरकार का हुक्म था बिजली महंगी करने का, हम तो खुद उनके गुलाम हैं। सब लोग बिजली ऑफिसर की बातें सुनकर वापस आ गए और हकीकत भी यही थी कि सरकार के हुक्म के आगे किसी की मर्जी नहीं चलती। हाय सीन कुछ ऐसे हैं भाई कि हम सब अभी बापडा ऑफिस से वापस आए हैं, लेकिन कोई मसला हल नहीं हो सका भाई। अब हमें कोई और जुगाड़ लगाना पड़ेगा भाई। डक्की भाई चौक में दरख्त के नीचे बैठा था और वहाँ एक एक करके सब लोग जमा हो रहे थे।
जब सब जमा हो चुके तो डक्की भाई बोले, तो भाई आप सब लोगों को यहाँ बुलाने का मकसद ये है कि आंदा आने वाले कल के बारे में कोई प्लान किया जाए भाई, क्योंकि ऐसे हर महीने हम में से कोई भी बिल नहीं भर सकता भाई। और डक्की पुत्र इंदा इको ही हल है, ए मीटर ला के सुट दो। नहीं चचा, और भी हल ढूंढ सकते हैं हम। मेरे जहन में एक जबरदस्त सा प्लान है। वो क्या है डक्की भाई? वो ये है कि भाई हम लोग बिजली का इस्तेमाल बहुत कम कर दें भाई, पंखों की बजाय दरख्तों के नीचे बैठेंगे भाई, पानी के फजूल खर्ची बंद कर देंगे भाई, ये ख्याल रखेंगे कि कोई बत्ती फालतू तो नहीं जल रही। आपका मतलब है कि हम पुराने जमाने में वापस चले जाएं? सब लोग जैन की बात सुनकर हंसने लगे। ओ भाई, इसके अलावा और कोई हल भी तो नहीं है भाई। अब पुराना दौर वापस आएगा, लाजमी लिखवा लो मुझसे भाई। सब लोगों के पास डक्की भाई की बात मानने के अलावा और कोई हल था भी नहीं, क्योंकि एक बार तो लोग घरों की चीजें बेचकर बिल अदा कर देते, लेकिन हर बार ये मुमकिन नहीं था।